कर रहा हूँ। आज है 17 मई 2023। स्पीड पोस्ट के ज़रिए 5 लोगों का पार्सल गया है। इसमें 3 स्पीड पोस्ट हुआ है, 2 रजिस्टर पार्सल हुआ है और 2 लोगों का प्राइवेट कुरियर से भी जा चुका है। ऐसे मतलब 7 पार्सल आज गए हैं। कल का दिन पार्सल किसी का भेज नहीं पाया था। कल एक वीडियो मैंने शूट की है। कल काफ़ी शेड्यूल बिज़ी रहा और आज भी मतलब अभी दोपहर का 3:30 पौने 4 बज रहा है, लगभग 3:43 हो रहे हैं, 3:43। और अभी ये वीडियो कहीं ना कहीं मैं बना रहा हूँ और इसी वीडियो में कल की वीडियो भी अटैच कर दूंगा। आने मतलब आगे का पार्ट जो होगा आप देखोगे। कल मैंने किसी का इंटरव्यू लिया था, इंटरव्यू यानी कि वो आए थे कॉइन सेल करने के लिए, सेकेंड टाइम आए थे मेरे पास। उनका भी एक एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है, काफ़ी कुछ उसमें भी आपको सीखने मिलेगा। बहरहाल आज मैं आप लोगों को 3 अलग अलग सेट दिखाने जा रहा हूँ 2020 कॉइन्स के। ठीक है, अभी जैसे कि आप ये एक सेट देख रहे हैं मेरे हाथ में, जो इसमें आप देखोगे तो 1 रुपीज़ के भी स्मारक सिक्के देखने मिलेंगे, तो 10 रुपीज़ के भी मिलेंगे, 5 रुपीज़ के भी मिलेंगे और आपको कहीं ना कहीं इसमें 2 रुपीज़ के भी स्मारक सिक्के देखने मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ कॉइन्स है इसमें अलग अलग जो मैंने ऐड किए हैं। 20 कॉइन्स है और ऐसे कॉइन्स है जिनमें से काफ़ी कॉइन ऐसे हैं जो आगे चल के और डिमांड में आएंगे। जैसे ख़ास करके ये मुंबई और कलकत्ता मिंट की एग्री एक्सपो की 2 रुपीज़ की जोड़ी हो गई। 5 रुपीज़ का सेंट थैलुअर वाला कॉइन हो गया। फिर हैदराबाद मिंट के ये दोनों कॉइन जो यूएनसी कंडीशन में आप देख सकते हैं, इंदिरा गांधी और नेहरू वाला कॉइन। ऐसे अलग अलग कॉइन्स इसमें है जो 20 कॉइन का ये सेट मैंने बनाया हुआ है। और 10 रुपीज़ में भी आप देख सकते हैं ये पार्लियामेंट वाला हैदराबाद का BUNC कंडीशन में स्केयर कॉइन है। कोर बोर्ड का कोलकाता मिंट का भी ये स्केयर है और ये दोनों कलेक्टेबल है, काशी यूनिवर्सिटी और महाराणा प्रताप 10 रुपीज़ BUNC कंडीशन में। ठीक है, तो ऐसे ही ये कॉइन्स का पूरा सेट है 20 कॉइन्स का, जो आपको ये 2800 रुपीज़ में मिलने जा रहा है, 2800 रुपये में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा कलेक्टेबल सेट है, लेके आप रख सकते हैं। ऐसे सेट्स मैं आगे भी दूंगा। अलग अलग 3 सेट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, लगभग वैसी ही प्राइसिंग में आपको ये मिलेंगे। देखिए ये दूसरा सेट है, इसके अंदर आपको 1 रुपीज़ के स्मारक सिक्के देखने मिलेंगे, 2 रुपीज़ के देखने मिलेंगे। ठीक है, 5 रुपीज़ के भी देखने मिलेंगे। इसमें 10 रुपीज़ नहीं है, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़। इसमें भी आप देखिए ये 2 जोड़ी है रेयर कॉइन्स की, एग्री एक्सपो वाली। और इसमें आप स्टील वाले यानी FSS वाले अगर आप देखेंगे तो इसमें भी जेम UNC कंडीशन का वीर दुर्गा दास वाला भी कॉइन है। 2 रुपीज़ का अगेन स्मारक सिक्का इसमें आप देख सकते हैं, AKM का है। ठीक है, वैसे ही अलग अलग और अच्छे भी कॉइन्स इसमें आप देख सकते हैं। UNC कंडीशन में यूथ ईयर वाला मुंबई मिंट से आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये भी कॉइन्स आगे इसमें ऐसे कॉइन्स है जो डिमांडिंग में आएंगे और इनका कहीं ना कहीं प्राइस जो है 3 से 5 साल में काफ़ी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तो उस बेस पे मैंने ये सेट्स बनाए हैं और इसमें आप और भी कॉइन्स देख सकते हैं। जैसे 4 कॉइन आप निकल ब्रास वाले इसमें देखेंगे, जिसमें मदन मोहन मालवीय का M मिंट वाला है, रानी वाला कॉइन है और जमशेद जी टाटा वाला भी है और बॉम्बे मिंट का मोतीलाल नेहरू का BUNC कंडीशन का कॉइन भी आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला जो है ये आपको 2700 रुपीज़ में आपको ये सेट आपको मिलने जा रहा है। ऐसे ही एक सेट और है, इसमें आपको 1 रुपीज़ के और सिर्फ 2 रुपीज़ के ही कॉइन देखने मिलेंगे, यानी कि इसमें 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ नहीं है। ये भी काफ़ी अच्छा सेट है। अभी इसमें आप देखिए बॉम्बे मिंट का 1 रुपीज़ 1950 वाला भी आपको देखने मिल रहा है और 1984 का हैदराबाद वाला 1 रुपीज़ है। 89 का नोएडा और हैदराबाद का भी है। ऐसे अलग अलग कॉइन्स है और इसमें भी आपको सेम जोड़ी आपको मिलेगी, यानी कि एग्री एक्सपो वाली 2 रुपीज़ की रेयर कॉइन की ये जोड़ी आपको इसमें भी देखने मिलेगी। इसके अलावा आपको जेम UNC वाला वीर दुर्गा दास और 2006 का हैदराबाद मिंट का जो मैं दे रहा हूँ ये कॉइन, ये वाला 1 रुपीज़ का 2006 का क्रॉस वाला भी आपको देखने मिलेगा। ये भी UNC ऑलमोस्ट UNC कंडीशन का है। और जेम UNC में 2004 का नोएडा मिंट का आपको 1 रुपीज़ का FSS वाला भी कॉइन देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा सेट है, कलेक्टेबल है। ये 2500 रुपीज़ का है। अगर ये तीनों कोई भी साथ में लेता है सेट, तो एक साथ मैं आपको ये 8000 रुपीज़ में दे सकता हूँ। ठीक है, काफ़ी रीज़नेबल अमाउंट में दे रहा हूँ, इस पर कोई ज़्यादा मेरी मार्जिन नहीं है। ठीक है,
ये सेट आप बना के ऐसे रख सकते हैं, आने वाले टाइम में आपको मतलब एक एक सेट की कीमत अच्छी खासी बढ़ के मिल सकती है, क्योंकि इसमें रेयर कॉइन भी है, स्केयर्स भी हैं और कलेक्टेबल अच्छे कॉइन्स है। तो ये मैंने बनाया है सेट, जिसको भी लेना है इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में वैसे मैं जो हमारा वो पार्ट रह गया था जिसमें मैं अलग अलग कॉइन्स आप लोगों को दिखा रहा था। ठीक है, वैसे देखिए बाइंग सेलिंग के लिए इस टाइप के मैं बॉक्स में सारे कॉइन सेट करके रखता हूँ। अभी ये यूएनसी कॉइन्स है मेरे पास जो मैंने इसमें रखे हुए हैं अलग अलग, और भी ऐसे बॉक्सेस बना के रखा हूँ मैं। ठीक है, जस्ट दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो इसमें क्या है ना, एयर टाइट कंटेनर में ये ख़राब नहीं होते। तो आगे अभी जो वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो है हमारी जो कॉइन्स की प्राइसिंग पे। यहाँ पे 5 पैसे तक हमने कंप्लीट किया था, लगभग 2 या 3 वीडियो हो चुकी है इस बेस पे, अब ये चौथी वीडियो है। तो इसमें मैं कोशिश करूँगा 10 पैसा 20 पैसा कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देर ना करते हुए। बुक से मैं दिखा रहा हूँ प्राइसिंग, और आप लोगों को इसमें मैं गाइड करता हूँ डायरेक्टली बुक से। और ये बुक है दिलीप राजगौर साहब की 2022 का पहला एडिशन। ठीक है, रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स पे। तो चलिए 10 पैसे के कॉइन्स को देखते हैं। इसमें आप देखिए ये जो सीरीज़ के कॉइन थे 1957 से बने थे 1963 तक, कॉपर निकल के ये कॉइन होते थे। अब इसमें अगर आप देखेंगे जो हमें कलेक्ट करना है वो 1960 का बॉम्बे मिंट का कहीं ना कहीं 100 रुपीज़ यूएनसी में प्राइस है। बेसिक मैंने आप लोगों को बोल के रखा हुआ है, बुक में जिस कॉइन की भी कीमत 100 रुपये आपको नज़र आएगी, समझ लेना उसको आपको कहीं ना कहीं कलेक्ट करके रखना है। ये बेसिक आइडिया है, बेसिक फार्मूला मैंने आपको दिया है। ये सारे कॉइन आपको आम चलन से मिल जाएंगे, रेयर कॉइन इजीली नहीं मिलते हैं, लेकिन ये सारे कॉइन आपको मिलेंगे। आज इनको कलेक्ट करके रखिए, आने वाले 2 साल 5 साल में आप देखिए रिज़ल्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये एक कॉइन है 1960 का बॉम्बे मिंट का, एक ही मिंट से बना हुआ कॉइन है, 1960 बॉम्बे मिंट। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए 1961 में हैदराबाद मिंट, डॉट इन डायमंड, यानी कि स्टार नहीं बना हुआ होगा, डायमंड के अंदर डॉट रहता है, उस टाइप का मिंट मार्क होगा। इसकी प्राइसिंग देखिए यूएनसी में 400 रुपया है। ठीक है, वैसे ही 1962 में भी सेम हैदराबाद मिंट, डॉट इन डायमंड, इसकी भी प्राइसिंग देखिए यूएनसी में 400 रुपया है। और 1963 में अगर आप देखेंगे तो स्टार मिंट मार्क वाला हैदराबाद का आपको देखने मिलेगा, क्योंकि 1963 के बाद से मिंट मार्क चेंज हो गया था और स्टार में ये बनना स्टार्ट हो गया था। तो कहीं ना कहीं स्टार वाले जो हैं कॉइन्स यहाँ से स्टार्ट हुए। तो हैदराबाद मिंट में 1963 में स्टार वाला अगर आपको मिलेगा 10 पैसा कॉपर निकल का, तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छा कॉइन है। ठीक है, तो 100 रुपये वाला, 400 वाले 3, ये ऐसे इसमें इस सीरीज़ में हमें 4 कॉइन देखने मिलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 10 पैसे के काफ़ी अलग अलग कॉइन्स है। इसके बाद जो कॉइन्स बने ये भी कॉपर निकल के थे, 1964 से लेके 1967 तक बने हैं। 10 पैसे रुपये का 10वां भाग इस पर लिखा हुआ होता है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो लगभग बहुत सारे कॉइन्स है जो 100 रुपये की वैल्यू रखते हैं यूएनसी कंडीशन में, जैसे 1964 के सभी मिंट के, जिसमें से हैदराबाद वाला स्टार मिंट का कहीं ना कहीं अच्छा है, स्केयर श्रेणी का है, 300 यूएनसी प्राइस दी है, यानी स्केयर में जाता है ये। भले ही रैरिटी में यहाँ पे कॉमन लिखा है लेकिन ये स्केयर में है। वैसे ही जो पीछे आपने देखे 400 वाले वो सारे कहीं ना कहीं स्केयर में है, ये समझ लीजिए आप। ऐसे ही 1965 में भी आप देखेंगे तो सारे के सारे कहीं ना कहीं 100 रुपीज़ यूएनसी प्राइसिंग वाले हैं। लेकिन जो हैदराबाद में डॉट एंड डायमंड मार्क है, ये इसकी प्राइस देखिए आप 400 रुपये दी हुई है। स्टार वाले की कम है लेकिन डॉट एंड डायमंड वाले की 400 रुपया है। तो ये 65 वाले में ये वाला हमें ध्यान रखना है। 64 वाले में भी हैदराबाद है लेकिन स्टार मिंट का है। अब इसके अलावा 1966 में देखिए ज़्यादातर 30 और 50 रुपीज़ है, लेकिन फिर भी हैदराबाद कलेक्टेबल भी मानूंगा मैं। डॉट इन डायमंड है, 50 रुपया कीमत है, लेकिन ये भी कलेक्टेबल है कहीं ना कहीं। ऐसे ही 1967 में देखिए तीनों ही 100 और 300, ये तीनों ही मिंट से कलेक्टेबल हैं। ठीक है, हैदराबाद मिंट का खास करके स्टार वाला आप देखेंगे तो 300 रुपये प्राइस है। तो कहीं ना कहीं हैदराबाद मिंट से ये कॉइन्स कम छपे हैं, इसके लिए हमें फोकस ये 10 पैसों में हैदराबाद मिंट पे करना है। लेकिन ध्यान रखना है किसी में स्टार है तो किसी में डॉट इन डायमंड, ये बात का ख्याल हमें रखना है। इसके बाद निकल एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में बने हुए ये कॉइन्स आपको देखने मिलेंगे, थोड़ा सा पीले कलर के होंगे, पित्तल जिसको बोलते हैं।
तो इस सीरीज़ के जो कॉइन थे ये 1968 से 1971 तक बने थे, ठीक है। इनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दी हुई है। अब आप देखिए इसमें ज़्यादातर 50-50 रुपीज़ वाले हैं, लेकिन 1970 में कलकत्ता मिंट की प्राइस 100 रुपया दी हुई है। तो ये पित्तल वालों में सिर्फ़ और सिर्फ 1970 में ध्यान देना है, और कलकत्ता मिंट यानी ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क नज़र नहीं आएगा। 1970 में वो वाला कॉइन हमें कलेक्ट करके रखना है। बाकी भी कहीं ना कहीं अच्छी कंडीशन में कलेक्टेबल हैं, लेकिन जिस पे फोकस होना चाहिए वो ये वाला है 1970 का कलकत्ता मिंट का, ठीक है। तो मैं सिंपल समझा रहा हूँ आप लोगों को, एक बेसिक चीज़ें दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि किस टाइप के कॉइन्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। अब देखिए इसके बाद ये वाले जो कॉइन्स बने एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के, ठीक है, इस टाइप की इसकी डाई थी, फ्लोरल डिज़ाइन वाली, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे ये 10 पैसा लिखा हुआ होता था। अब इसमें देखिए ज़्यादातर आपको 50 रुपीज़ की प्राइसिंग के, लेकिन कुछ कॉइन्स इसमें भी ध्यान देने वाले हैं। जैसे 1973 में हैदराबाद मिंट प्राइसिंग 400 रुपये तक है, ठीक है। फिर 1974 में फिर से हैदराबाद मिंट प्राइसिंग 400 रुपये तक है। 1977 में कलकत्ता मिंट प्राइसिंग 500 है, लेकिन इसके अलावा आप देखिए 1977 में बॉम्बे मिंट की भी प्राइसिंग 200 रुपये है। तो दोनों ही मिंट से ये अच्छे हैं, कलेक्टेबल हैं, लेकिन जो ज़्यादा बेहतर है वो कलकत्ता मिंट का है 1977 से। तो ये 2, 3, 4, 5 अलग अलग मिंट के अलग अलग ईयर के आप देख लीजिए, इसको नोट डाउन करके रखिए। ये कॉइन्स अगर मिलेंगे तो आपको कलेक्ट करना है इस टाइप की डाई के, ठीक है। इसके बाद जो सीरीज़ बनी 10 पैसे में, ये 1983 से 1993 तक ये इस टाइप के कॉइन्स बने थे, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के ये कॉइन थे, ठीक है। अब इसमें कौन से हमें देखने हैं, इसमें सिर्फ आप देखिए डायरेक्टली यहाँ पे 1990 का बॉम्बे मिंट का एक ही मिंट से बना हुआ कॉइन है, बॉम्बे मिंट से, ठीक है। इसमें एक्चुअली 2 है ये, नहीं एक ही मिंट से है, बॉम्बे मिंट से बना हुआ है, जो प्राइसिंग दी हुई है 200 रुपये यूएनसी कंडीशन में, ठीक है। तो इस सीरीज़ में एक तो ये कॉइन और 1993 का कलकत्ता मिंट, ये दोनों ही सिंगल मिंट कॉइन है। इनकी दोनों की प्राइस यूएनसी में 200 रुपया दी हुई है। तो आप ये समझ लीजिए जिसकी प्राइस यूएनसी में 200 है, एक्चुअल मार्केट में 400-500 में ये बिक रहे होंगे। जिसकी 400 है, एक्चुअल मार्केट में 600 से 800 में, हो सकता है कोई 1000 में भी बिक रहा होगा, ठीक है। तो ऐसी मार्केट प्राइस है, लेकिन एक रेफरेंस के लिए हम ये बुक देखते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन से स्केयर रेयर है और 100 रुपये की ज़्यादा वैल्यू वाले कौन से। इसके बाद जो बने थे वो स्टील वाले, आप लोगों को पता होगा छोटे जो सिक्के आते हैं। इसमें अलग मिंट से भी बने हुए बाहर के मिंट के भी कॉइन होते हैं, सी मिंट यानी ये कनाडा से बने हुए होते हैं। और इसमें एक चीज़ और होती है, भारत और मारत, किसी में मारत लिखा हुआ होता है, किसी में भारत लिखा हुआ होता है, ठीक है। भ की जगह म हो गया था तो वहाँ पे मारत लिख करके आ गया, लेकिन इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है क्योंकि क्वांटिटी इनकी भी काफ़ी ज़्यादा है, मिंटेज। काफ़ी यूट्यूबर्स मैंने देखा है पहले इस टाइप के वीडियो बना के बोलते हैं कि भाई ये वाला जो है मारत जिसमें लिखा है भारत की जगह, ये काफ़ी हाई वैल्यू है, ऐसा है वैसा है। कलेक्टेबल है लेकिन बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू नहीं, ठीक है। सी वाले भी कॉमन ही कॉइन है, ओटावा मिंट के हैं ये, कनाडा से बने हुए, ठीक है। और अभी इसमें अगर आपको कलेक्ट करना है तो ध्यान दीजिए इधर पे 1990 में कलकत्ता मिंट, 1990 में कलकत्ता मिंट कहीं ना कहीं यूएनसी में 300 प्राइस दिए, लेकिन मार्केट प्राइस में बता रहा हूँ 600 से 800 रुपया होगी इसकी, ठीक है। अभी तक मैंने इसमें डील नहीं किया, लेकिन एक अंदाज़ा दे रहा हूँ 500 के ऊपर ही इसकी मार्केट प्राइस होगी यूएनसी कंडीशन में। तो ये एक है, यानी 1990 में कलकत्ता मिंट पे हमें ध्यान देना है। इसके अलावा आप डायरेक्ट फिर इधर पे देखिए 1997 में बॉम्बे मिंट है, यूएनसी कंडीशन में 400 प्राइस दी हुई है। फिर 1988 में दोनों ही मिंट, चाहे कलकत्ता हो चाहे बॉम्बे हो, ठीक है। तो ये कुछ कॉइन्स 10 पैसे के जो छोटे वाले हैं इसमें कलेक्ट करने चाहिए हमें। 4 मैंने दिखा दिया आपको अलग अलग। 1990 में कलकत्ता मिंट है, 1997 में बॉम्बे मिंट है, 1998 में दोनों मिंट है, बॉम्बे और कलकत्ता, मुंबई और कलकत्ता, ठीक है। तो ये कॉइन्स थे 10 पैसे वाले। अब हम 20 पैसे पे आते हैं। 20 पैसे में देखिए सबसे पहले ये लोटस वाले कॉइन हमें देखने मिलते हैं।
जो 1968 से 1971 तक बने थे, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में थे, येलो कलर में आते हैं पित्तल जैसे। ये 1968 में कलकत्ता मिंट से कहीं ना कहीं स्क्वायर में जाते हैं, ठीक है। वैसे ही 1969 में भी कलकत्ता मिंट से स्क्वायर में जाते हैं, और 1970 में मिंट से स्क्वायर में जाते हैं। इनकी प्राइस 100 रुपया ज़रूर दी है यूएनसी में, लेकिन यूएनसी में मिलेंगे तो इनकी प्राइस ज़्यादा होती है, ठीक है। कभी कभी बहुत कम प्राइस में लॉट आ जाता है तो सस्ते में आपको मिल जाता है। जैसे मैंने एक दूसरा आपको दिया था, याद होगा, गांधी वाला कॉइन भी यूएनसी कंडीशन का, काफ़ी कम प्राइसिंग में मैंने दिया था, 25 रुपये के हिसाब से दिया था एक कॉइन। तो अब देखिए 20 पैसे में एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के ये कॉइन आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है सबसे पहले 1982 में विदाउट मिंट मार्क यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी हैदराबाद से ही बना है लेकिन विदाउट मिंट मार्क वाला है। तो ये कलकत्ता से नहीं बने, बॉम्बे और हैदराबाद से बने। लेकिन जो हैदराबाद से कुछ कॉइन ऐसे आज भी बनते हैं जिसमें मिंट मार्क स्ट्रक्ट सही नहीं हो पाता है, तो उस वजह से वो मिंट मार्क नज़र ही नहीं आता, लेकिन वो कलकत्ता के नहीं होते, पर्टिकुलर किसी मिंट से होते। तो ऐसा इसमें हुआ है हैदराबाद मिंट में, तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने दिया है विदाउट मिंट मार्क, लेकिन है हैदराबाद मिंट का ही, जिसकी प्राइसिंग 50 रुपये यूएनसी कंडीशन में दी हुई है। यानी 1982 का ये वाला 20 पैसा हमें कलेक्ट करना चाहिए हैदराबाद मिंट से। इसके अलावा देखिए अब डायरेक्टली यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 1992 एक ही मिंट से बना है हैदराबाद, यूएनसी में 100 रुपया प्राइस। 1994 हैदराबाद यूएनसी में 100 रुपया प्राइस। 1996 हैदराबाद यूएनसी में 200 रुपया प्राइस। सबसे महंगा 1997 हैदराबाद, प्राइसिंग 500 रुपया है। लेकिन आज के टाइम में मैं समझता हूँ ये यूएनसी में मिल जाए तो 1000 रुपये से कम में शायद नहीं मिलेगा आपको, बहुत मुश्किल है। यानी 800 से 1000 का रेंज पकड़ के चलिए 1982 में, अगर ये यूएनसी में मिल जाए, ठीक है। तो ये कॉइन्स है 20 पैसे के। तो उम्मीद है ये 20 पैसे तक का आप लोगों को सारा डेटा मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो मैंने बताया समझ में आ गया होगा, ठीक है। और साईनाथ रेड्डप्पा जी की बुक्स भी आ गई है, फिर से ये पार्सल मैं अभी लेके आया हूँ नया, 24 बुक्स का ये पूरा पार्सल देखिए आप, ये लेके आ गया हूँ आज ही, कल से आके पड़ा हुआ था, लाने टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। तो जिन लोगों का पार्सल गया नहीं है, यानी जिन लोगों ने मेंबरशिप ली है 1500 में, और जिनको मेरी बुक और साथ में ये साईनाथ रेड्डप्पा जी की लेटेस्ट एडिशन 9th वाला जो मिलता है, उन लोगों को ये पार्सल अभी मैं कल से भेजना स्टार्ट करूँगा। और जिन लोगों ने गलती से 1200 रुपये पे किया है मेंबरशिप का, यानी पहले की वीडियो देख के, तो उनको मैंने कॉल करके बता भी दिया है कि 300 रुपया और ऐड कर दोगे तो ये बुक भी आपको मिल जाएगी। तो बेस्ट ऑप्शन है, 1500 में ये वाली बुक भी आपको मिलती है, मेरी बुक भी मिलती है, और आप मेंबर भी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। अब आप नेक्स्ट वीडियो जो मैं अटैच करूँगा इसमें, जिसमें मैंने किसी के एक्सपीरियंस, उन्होंने कॉइन सेल करने के लिए आए थे, उनसे जो बातें हुई है वो आप देखिए, समझिए आम लोगों को किस तरीके से कलेक्शन करना चाहिए, किस तरीके से वो करते हैं, वो सारी बातें आपको सीखने समझने मिलेगी, ठीक है। तो आगे का वीडियो देखिए अभी। तो आज का एक नया वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। आज है 16 मई 2023, 16 मई 2023। कल मैंने 2 वीडियो अपलोड किया था, एक सुबह में और एक शाम में। तो शाम वाली वीडियो इसलिए इमरजेंसी में वीडियो अपलोड करनी पड़ी थी कि आप लोगों को पता है 5 नोट थी मेरे पास, 20 रुपये वाली डी सुब्बा राव की, खास करके उसके लिए वो म्यूल नोट की मुझे वीडियो डालनी थी। तो बहरहाल वो बुकिंग हो चुकी है, 5 नोट्स हमने दे दिए हैं, एक साथ एक ही पर्सन ने हमसे बाय किए, तो काफ़ी अच्छे रिजनेबल रेट में मैंने उनको दिया है, ठीक है। और अभी की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें आप लोगों को मैं फिर से किसी एक हमारे ऑर्बिट ग्रुप से जुड़े हुए पर्सन से मिलाऊंगा, जो इससे पहले भी आ चुके, तेलंगाना से मेरे ख्याल से आए, हैदराबाद तेलंगाना से आए थे, हैदराबाद कॉलोनी, हबीब शेख नाम है इनका। सैदराबाद कॉलोनी हैदराबाद, सैदराबाद क्या, सैदराबाद कॉलोनी, अच्छा सैदराबाद कॉलोनी हैदराबाद से आए हैं। और इससे पहले भी ये आ चुके हैं, लगभग रमज़ान से पहले ये आए थे, 5 तारीख को तीसरे महीने में 15 तारीख को तीसरे महीने में ये आए थे। तो इनसे मैं मिलाऊंगा आप लोगों को। अभी इन्होंने काफ़ी सारे सिक्के लाए थे, उसमें से कुछ सिक्के मैंने बाय किए। इससे पहले जो मैंने बाय किया था 1350 रुपये के थे,
अभी जो मैंने परचेसिंग की है लगभग 2255 रुपये की ये कॉइन्स मैंने इनसे लिए हैं। ठीक है, तो इन कॉइन्स में से मैं कुछ एक कॉइन आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, वो ये वाला कॉइन है, ये देखिए थंब वाला कॉइन 1 रुपीज़ का। इसके ऊपर आपको थंब पे लाइनिंग नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये 2007 का हैदराबाद मिंट का अगर आपके पास होगा तो मैं बाय करता हूँ। ठीक है, ये 2007 का हैदराबाद मिंट का कलेक्टेबल है, बिकॉज इस डाई में यानी कि लाइनिंग वाली डाई में 2007 के हैदराबाद वाले कॉइन कम बने हैं, तो इस वजह से इस डाई के 2007 के याद रहिए हैदराबाद मिंट के होना चाहिए। ये मैं आपसे ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है इसमें। दूसरा, जो आम चलन में आपको और भी सिक्के मिलते हैं, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी टाइप के सिक्के हैं। कुछ सिक्के मैंने इनको बोला है कि मिंट वाइज तो मैं लेता हूँ, लेकिन इन सिक्कों की डिमांड ज़्यादातर यूएनसी कंडीशन में, तो फ़िलहाल मैंने तो ले लिए, कुछ ही सिक्के थे इस वजह से, निकल ब्रास वाले की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन ये अगर आप क्वांटिटी में रखोगे और सोचोगे कि सेल हो जाए तो मुश्किल है। अभी फ़िलहाल इनकी डिमांड यूएनसी कंडीशन में, आने वाले टाइम में जब जैसे कॉपर निकल वाले जो सिक्के आज के टाइम में आपको पता है कि यूएनसी कंडीशन में मिलना आसान नहीं है, लेकिन नॉर्मली अगर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी बिना डैमेज वाले सिक्के सही मिंट के अगर आप कलेक्ट करते हैं तो वो सेल हो सकते हैं। मैं भी ख़रीदता हूँ और आगे भी इनकी डिमांड बढ़ेगी। अभी जैसे ये ILO वाला सिक्का आप देख रहे हैं, नोएडा मिंट का इन्होंने लाया हुआ है, तो ये मैंने इनसे ले लिया है। ठीक है, काफ़ी क्लियर कॉइन है, साफ़ सुथरा कॉइन है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का ये कॉइन को नज़र आ रहा है। ठीक है, तो कॉइन सही होंगे तो मैं ले लेता हूँ। जैसे ये कॉइन आप देख रहे हैं, इनको आम चलन से ही मिला है, हैदराबाद मिंट का 1984 का 1 रुपीज़। ठीक है, ये भी एक एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का कॉइन है। ख़ास करके इसमें इनको ये बॉम्बे मिंट से मिला है, महाराणा प्रताप वाला। ये हैदराबाद मिंट से कॉमन ही है, मतलब कलेक्टेबल है यूएनसी कंडीशन में, लेकिन जो बॉम्बे मिंट का है ये रेयर हो चुका है। आज के टाइम में ये यूएनसी कंडीशन में 1200-1300 में सेल हो रहा है, 1000 के ऊपर ही सेल हो रहा है। ठीक है, और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 600 से 800 रुपया, 900 रुपये इसकी प्राइस मार्केट में चल रही है। तो ये एक एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का कॉइन मैंने इनसे बाई किया है। तो ऐसे अलग अलग कॉइन्स आपको आम चलन से मिलते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हबीब भाई से मैं मिलाता हूँ आप लोगों को, कुछ बात करेंगे, समझेंगे इनसे भी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई। वालेकुम सलाम भाई। कहाँ से आए आप बता रहे थे? मैं हैदराबाद, सैदाबाद कॉलोनी, खाजाबाद। हैदराबाद से आए हैं। इससे पहले भी आप आए थे? जी, आया था 15 तारीख को। वो टाइम पे मैंने आपसे कितने के सिक्के बाई किए थे? 1350 रुपये के। 1350। उसमें एक मैग्नीफाइड गिलास भी ले गया था मैं आपसे। अच्छा। आपने मेरे से मैग्नीफाइंग ग्लास भी खरीदे थे, जो अभी आप बता रहे थे कि चोरी हो गई। चोरी हो गया, दुकान में से उठा के लेके गए। अरे तो आपकी किराने की दुकान है? किराना दुकान है। तो अभी जब इससे पहले आप आए थे तब आपने मेरे से जो बाइंग की, मेरे से को जो सेलिंग किया था आपने, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि एग्जैक्ट कौन से सिक्के बिकते हैं, तो उस हिसाब से आपने अभी कलेक्शन किया है। ठीक है, तो फिर भी मेरे को ज़्यादा नहीं समझ में आता, और आपकी वीडियो देख के अच्छा नॉलेज पे आया हूँ, थोड़ा समझो। मतलब आप पढ़े लिखे नहीं है कुछ भी, लेकिन वीडियो देख के आप सीख रहे हैं। जी बस। ठीक है। तो अभी जो आप कलेक्शन कर रहे हैं ये आपको वैसे ही मिल रहे, मतलब किराना दुकान पे ऐसे बच्चे चलन में भी लाते हैं दुकान पे। अच्छा। छोटी दुकान है किराने की दुकान। अच्छा। और बच्चे भी लाते हैं, जिसको नहीं मालूम वो भी लोग लाते हैं। अच्छा। फिर अब एक आइसक्रीम वाले हैं, हाँ, बंडी पे लेके फिरते हैं, उनसे भी 5 रुपए में 15 रुपए में ले रहा हूँ सिक्का। हाँ, देखिए ये एक बात मैं थोड़ा सा हबीब भाई रोकूंगा आपको, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। इन्होंने क्या किया, ये वाले जो सिक्के हैं निकल ब्रास के, ठीक है, इन्होंने बहुत सारे ये लाए थे स्मारक सिक्के, जिसमें से देखिए मैंने 4, 5, 6 कॉइन लिया मिंट के हिसाब से। अब इन्होंने क्या किया, एक किसी को बोल के रखा है कि भाई फ़ोटो वाले इस टाइप के सिक्के आपके पास आएंगे तो मैं 5 का 15 रुपये दे के आपसे ले लूँगा, बराबर ना हबीब भाई? तो इन्होंने ये 5 का 15 रुपये दे के, मैं समझता हूँ 100-200 सिक्के ले लिए, लेकिन उनमें से मैं ये 5-6 सिक्के ही लिया इनसे। ठीक है, तो इनको मैंने वही गाइड किया कि आपको ऐसे नहीं करना है, सही मिंट के सिक्कों का आप भले ही 5 का 25 दो, लेकिन मिंट की नॉलेज रखो, कौन से मिंट से स्केयर हैं या रेयर है। ठीक है, तो वो पता कैसे चलेगा, या तो आपको वीडियोस देखनी पड़ेगी सही से और उसको लिख के रखना पड़ेगा, या आपको बुक खरीदनी पड़ेगी। ये 2 में से एक काम आप कर सकते हैं। तो वो चीज़
अभी जो हबीब भाई ने की है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग ऐसी गलती ना करें। सही मिंट के सही सिक्के ही कलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो हबीब भाई अभी मतलब कि आपके पास जो आपने और भी लोगों को शायद बोल के रखा है, ठीक है। हाँ, तो आप बता रहे थे कि आप लास्ट टाइम जब सेल करके गए तो बहुत सारे लोगों को आपने बताया कि मैं बॉम्बे साइड गया था, सेल किया, तो उन लोगों का मतलब ये क्या था, रिएक्शन क्या था? अभी क्या है, कई के बिकते पैसे झूठ बोल रहे, तुम ऐसा वैसा बोल रहे, झूठ बोल रहे, ऐसा बोल रहे थे। अच्छा, फिर मैं उनको क्या करा, आपके पास की चिट्ठी ऐसे थी लिख के, हाँ, वो बताया उनको, देखो हमारा ये तुम बेचे थे, इसमें लिखे सो है हमारा, बराबर। मैं झूठ बोलने का कुछ भी नहीं है हमारा। अच्छा, इसी वजह से आप अभी वीडियो बनाना चाहते थे ताकि लोग मालूम होना चाहिए, हाँ, कि आपके सिक्के मैं खरीद रहा हूँ या बिक रहे। आपके ही नहीं, बहुत सारे लोगों के सिक्के ऑनलाइन में मतलब हम भी लेते हैं। इसके अलावा एग्जीबिशन में भी बाइंग सेलिंग होती है, भले ही कम प्राइस में होती है लेकिन होती है, ठीक है। तो अभी जैसे आपके हैदराबाद साइड में भी एग्जीबिशंस लगते हैं, तो मैं कहूँगा कभी लगे तो आप जाना वहाँ पे, ताकि वहाँ जाके आप और भी देखो कि किस टाइप से बाइंग सेलिंग होती है, बराबर। और लोगों को ये हॉबी का बारे में बताओ आप। मैं ये कहूँगा कि जैसे आपके फ्रेंड्स रिलेटिव में जो भी लोग हैं उनको ये बताओ। अभी वीडियो बनेगी तो जाहिर सी बात है आप तो बताएंगे, समझ जाएंगे। सही बात बोले अभी बहने बोल के, बराबर ना। हमारे दामाद को भी बोला तो दामाद बोले अब मैं जमा करता हूँ, बोले अच्छा, बोला देखो जमा करो, मेरा गलत नहीं है हमारा ये। अच्छा, ये 1 रुपये आपके दामाद ने दिए ना, 1984 वाला, ये बता रहे थे, ये वाला सिक्का उन्होंने दिया, तो ये तो गलत तो नहीं है ना, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा अभी भाई, और नॉलेज लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा और सीखना समझना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ी जो वीडियो आप देखते हो ना, उसको और इत्मीनान से देखो, उसमें कौन सा मिंट बता रहा हूँ मैं, कौन से ईयर का सिक्का रेयर है, स्केयर है। अभी जैसे महाराणा प्रताप का आप लाए 1 रुपीज़ का, ये रेयर सिक्का है, ठीक है। तो ये तो आपको पता नहीं था, आपने ऐसे ही रख दिए थे ना। हाँ, वो आपका देखा ना हमने, आप वो ये है बोल के ऐसा रखा था, वो देखा नहीं था उसके ऊपर मिंट कौन सा है, मिंट नहीं देखे थे, नहीं देखे थे। मतलब आपने बोले थे 1200-1300 में बिकता बोल के बोले थे, तो यूएनसी कंडीशन वाला हो सकता है उसमें निकल गया, तो निकल गया, हमने सोचा था। बराबर। अब इसके पहले भी बेचा था, एक तो हैदराबाद मिंट का था, वो 30 रुपए में, वो 30 रुपए में, क्योंकि वो उतना कोई रेयर नहीं है, खास नहीं, और खास करके वो सिर्फ यूएनसी में लोग लेना पसंद करते हैं। मैं फिर भी कभी कभी ले लेता हूँ, क्योंकि आप बहुत से दूर से आते हैं लोग, तो थोड़ा बहुत अगर ऐसा कुछ कॉइन रहता है तो मैं ले लेता हूँ। अब हमारे भी क्या था, कलेक्शन में ऐसे रहता है, वो कलेक्शन में ले लेते, रख देते, तो आपने कभी काम आएगा और क्या, 1 रुपए के 30 रुपए पे बोले तो कुछ बुरी बात नहीं है। अच्छा, चलो वो तो मिल रहा ना कुछ तो सही। अच्छा अभी भाई थोड़ा सा ये बताइए कि जो नए लोग हैं जो कलेक्शन करना चाहते हैं, तो उनको शुरुआत कैसे करनी चाहिए? जैसे अनपढ़ ही लोग हैं लेकिन ये काम करना चाहते हैं, या उनकी किराने की दुकान नहीं भी है समझ लो, तो वो कैसे कर सकता है? वीडियो देख के, आपका देख के समझो, या और कोई का भी समझो। मेरे को तो जितना समझता है कि आपका वीडियो देखे तो फेल नहीं होता। अच्छा, उसमें बिल्कुल तजुर्बा है, कुछ ना कुछ तो भी। जहाँ 10 रुपये मिलने के वहाँ 2 रुपये तो मिलेंगे कम से कम, एक मकसद बोलने का। सही। जहाँ 10,000 मिलने के वहाँ 1000 तो मिलेंगे। सही। खराब तो नहीं होना, नुकसान तो नहीं है उसमें कुछ भी। नहीं, दूसरा ये, जैसे वो कलेक्शन किससे ले सकते हैं? ऐसा किससे भी ले सकते हैं, पहचान वाले से ले सकते हैं, या दुकान वालों से ले सकते हैं, बोलो जाके। बराबर। अच्छा, अब एक मैं बात बता रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र जाने वाला हूँ। अच्छा। अब एक बड़ी दुकान है रामपुर सेठ की बोल के। हाँ। अब मैं क्या, हमारे दामाद भांजे को भी बोला, सोनपेट में रहता हमारा भांजा। अच्छा। उसको भी बोला कलेक्शन कर करके रखता। बराबर। वो फ्रूट का उसका बिड़ा सिगरेटा डालता दुकानों पे। ओके। अब उसमें भी थोड़े होलसेल है क्या उनका? होलसेल दुकानों पे डालता, छोटे दुकानों पे डालता, समझो बड़े दुकान से लाके। सही। तो उसको भी बोला मैं जमा कर बेटा, हमारा ये भी बिकने वाली चीज है, काम आएंगी। सही। और उसमें थोड़े बहुत जमा करा, उन्हें थोड़े बहुत बताया, मगर बराबर नहीं निकले। अभी खाली फोटो पे फोन के ऊपर डाला, एक के ऊपर रख रहा। अच्छा, फोटो वैसे ही भेज दिया। हाँ, जैसा डैमेज है जरा काले घुस होगा इसमें। सही। तो उसको बोला मैं जरा अच्छे साफ सुथरे खरीदी कर भाई, ये डैमेज होगा वाले, ठोके ठाके वाले, ये नहीं, काले पूरे गिर जाए, ये नहीं चलेंगे वाला। वो रेयर भी रहेगा तो बहुत मुश्किल है कि बिकेगा वाला, वो तो जरूर नहीं है। और 2004 का वाला हैदराबाद का और कलकत्ता का 5 के सिक्के में जमा करने वाला। ये 2003 के 13 के क्या वाला निकाल के रख दिया, कैसा बोल दिया उसको। अच्छा, नहीं। तो आप क्या करो पता है, आप क्या करो, भले ही बुक नहीं है आपके पास, आप वीडियो देखते हो ना, अगर कोई भी पढ़ा लिखा आपके पास बैठता है, आपके घर का हो या कोई पहचान वाला,
उसमें से लिखते जाओ। जी हाँ, ठीक है, वो लिख तो लिख के एक बोला लिस्ट जब बन जाएगी ना, जी। तो आपके जो पहचान वाले हैं, हाँ। एक आइडिया दे रहा हाँ जी। हूँ, उनको वो लिस्ट का एक जेरोक्स निकाल के दे देने का, बता और दिया उनको तो खाली वो बोल बस- देने का कि ये सिक्के अगर मिलेंगे ना तो जमा करो, तो आप जमा करो। जी जी ठीक है, बराबर। तो उससे आसानी हो जाएगी। जी सही बात है। ठीक है, हाँ। तो ऐसा भी करके आप मतलब लोगों को अवेयरनेस दे सकते हो, कर सकते हैं। जिससे वो लोग आपको सही सिक्के देंगे। अच्छी बात सही। ठीक है, हाँ ठीक है। तो उम्मीद करता ज्यादा जमा करने से मतलब नहीं है, समझो। हाँ, ज़्यादा कॉमन जमा करके कोई मतलब नहीं, बाद में लगे 4 महीने लगो, 6 महीने लगो, कुछ भी लगो, बराबर। समझो मत सही के तरीके सही से सिक्के जमा हो। करना। अभी जैसे मैंने इनको बताया कि इन्होंने बहुत सारे सिक्के लाए, उसमें से मैंने ये सिक्के लिए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 2250 है टोटल। लेकिन मैंने इनको ये भी बताया कि ऐसे ही बहुत से लोग आते हैं जो 10-20 सिक्के लेके आते हैं, लेकिन 10-10, 20-20 हज़ार वैल्यू उनकी होती है। जी जी। तो वैल्यू क्वांटिटी पे नहीं है, वैल्यू है सिक्का कौन सा आप कलेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर। जी जी। ठीक है, तो अगर सही सिक्का एक भी मिल गया जी। तो हो सकता है उसका आपको 20, 30, 50 हज़ार रुपये मिल सकता है। मिलेगा इंशाल्लाह, अगर ठीक है। भरोसा है अल्लाह के ऊपर तो हाँ, आ मिल गया सकता है। तो- आम चलन से बहुत लोगों को ऐसा आ हुआ जाएगा। है। हाँ, होता अभी होता। 1957 का 50 पैसा। जी जी। ठीक है, हाँ। 1957 और 1959। जी हाँ। तो ये सिक्के भी बहुत लोगों को आम चलन से मिले हैं, जो हाँ। 50-50 हज़ार की वैल्यू है जिसकी। जी, जी। ठीक है, ऐसे ही 1996 का 2 रुपया जी। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। मेरे पास खुद कई सिक्के आए हैं जो मैंने सेल आप किया। सेल करे, ठीक है, हाँ, वो भी देखा। उनको आम चलन से ही मिले हुए जी। थे, ज़्यादातर लोगों को आम चलन से। जी हाँ। फिर 10 रुपीज़ का म्यूल कॉइन आता है, जी। जो अभी रिसेंटली मैंने कल भी वीडियो डाला रात में, अच्छा, हाँ, मैं वो आपको 7,000 में बताने- सेल हुआ। ठीक जी, है, हाँ। तो वो भी आम चलन से मिला हुआ सिक्का हाँ है। जी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सिक्के हैं जी। जिसकी वैल्यू 5, 10 हज़ार, 20 हज़ार है, जो आम चलन से आज भी बड़ा मिलते हैं। तो नॉलेज होना चाहिए आपको। जी, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। मालूम होना चाहिए इसका। तो यही नॉलेज देने का मैं काम कर रहा हूँ। और जो नया अभी मैंने स्टार्ट किया है जी। कि 1500 रुपये दे के लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हाँ जी आप। और अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटी से जी। लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जी नए लोगों को सिखाने के लिए जी, कि सही उनके बात। सिक्के रेयर स्केर है या नहीं। जी। अभी जैसे मान लो आप हैदराबाद से हो, हाँ तो अगर जो भी हैदराबाद से मेरा जुड़ेगा पर्सन, जी। तो आपको नेक्स्ट टाइम इधर आने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ- आप वहाँ- वहीं जाके चेक करवा सकते जी, हो। जी। अब बेचना नहीं बेचना वो आपके ऊपर है, हाँ। चाहे तो आप उनको बेच देना सही है। अगर आपको सही लगे, हाँ। या फिर आप मेरे पास लेके आ हाँ, सकते हैं। जी। ठीक है, हाँ, सही है। लेकिन आसानी ये होगी कि आपको इतने दूर से हमारे को तुम्हारे पे भरोसा है लाने का, और अब उनको कैसा है उनका बोल नहीं सकते, फिर भी अगर आपकी आदत रही तो दे सकते। देखो, सबको मैं भाई। लोगों को ना जो मतलब रजिस्ट्रेशन करा के उन लोग को जो बोल रहा हूँ, जी, जी। वो बाइंग सेलिंग के लिए नहीं कर रहा वो हूँ, खाली लेकिन वो चेक आपको करने। बता तो देंगे ना कम से कम। ये मान लो ऐसा- आपने ऐसा- 300 रुपये दिया जी जी। और 500 सिक्के आपके उन्होंने चेक किए। चेक किया अभी आप भी अभी जो लाए थे 500-600 सिक्के होंगे, जी जी हाँ। लेकिन आने जाने का खर्चा हाँ, कितना लगा आप बताइए। 250 जाने के, 250 आने के टिकट तो है, समझो कैसा। बस से आए क्या आप? नहीं, ट्रेन से। ट्रेन से हाँ, 235 रुपये 235 रुपया नॉर्मल टिकट आपने निकाले ना? एक्सप्रेस में नॉर्मल टिकट। हाँ, नॉर्मल टिकट का लगभग मतलब जाने का आने का 500 रुपया 500 रुपये लगा। समझो। अब यहाँ आप कल आए थे तो रह भी रहे हो, रह गए 500-100 रुपया समझो टोटल और खर्चा हुआ हो। हाँ हाँ। लेकिन वही काम आपका वहाँ पे 300 में हो जाता। अब इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ी। और रेड लेवल बिक भी जाते, समझो तुम बताए नहीं, हाँ। के हिसाब से ले लो बोले तो। हाँ, अगर हो सका ना, बहुत सारे लोग हो सकता है वहीं पे। अभी अगर मैं समझो 2250 में खरीदा, जी जी। अगर वो आपसे 2000 में भी खरीद रहे होंगे तो कोई बुरा बात नहीं है ना। कोई बुरा नहीं, 500 रुपये बच रहे ना, 250 हाँ, बच रहे। आना जाना बच रहा है अभी आपका, खर्चा बच रहा है, और उल्टा बराबर। टाइम वेस्ट होने का, वो टाइम वेस्ट नहीं होता। टाइम वेस्ट नहीं होगा। वैसा तो कर लो, हैदराबाद में भी एक लगा दो। हो जाएंगे। अभी काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, बहुत से लोगों ने बोल के रखा है। हाँ, हाँ। हैदराबाद से है, तेलंगाना से है, वो हैदराबाद, बैंगलोर तेलंगाना वगैरह जो है आपके साइड, हाँ, काफ़ी लोग हैदराबाद, जुड़े हुए हैं। तेलंगाना में जाता है हैदराबाद। हाँ, तो वहाँ से काफ़ी लोग मेरे मेंबर है। आप अब नुमा के भी है ना, वो तुम्हारे फलकनुमा के भी है। फलकनुमा के भी हैं, बराबर बराबर। तेलंगाना सही सही सही। महले का नाम है वो फलकनुमा। फलकनुमा, और बराबर। फलकनुमा ये भी है, वो इसका बनाए सो निजाम सरकार। अच्छा 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 अच्छा। पैलेस, फलकनुमा पैलेस है क्या? अच्छा अच्छा पैलेस। वो सलमान खान की वो बहन की शादी हो गई थी ना वहाँ पर, अच्छा वही पैलेस में हो गई थी। अच्छा अच्छा। हो सकता है। चलो, बहरहाल आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हबीब भाई। अच्छी बात। नेक्स्ट टाइम कोशिश करना और अच्छे सिक्के लेके आना। इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह। और मैं भी कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हेल्प करूँ, ताकि जो कॉमन लोग हैं उनके सिक्के बिके और इंडस्ट्री ग्रो करे, और सही नॉलेज के साथ लोगों को मतलब फ़ायदा हो। ठीक है, तो इस उम्मीद पे कि आज की वीडियो से भी आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। बाय।